हेलो। आज 20वां दिन है। बहुत से लोगों ने कमेंट में कुछ क्वेश्चन किए हैं तो उनके मैं आज आंसर देता हूँ। सबसे पहली बात तो इस फार्म के बारे में पूछा है तो ये अपना 360/40 का है। और लोकेशन का ये अपना एमपी में, मैं हूँ एमपी, डिस्ट्रिक्ट सागर, और तहसील बीना में अपना ये पोल्ट्री फार्म है। कुछ लोगों ने इसकी कॉस्ट के बारे में पूछा है तो इसकी अप्रोक्स कॉस्ट आई है 50 to 55 लैक्स। 50 से 55 लाख के आसपास अपन को ये पूरा एस्टीमेट पड़ा है। और कंपनी अपनी जो है आईबी ग्रुप है, इंडियन ब्रायलर, उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है अपनी, ईसी पोल्ट्री फार्म, एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री फार्म। अभी आज 20वां दिन है और वेट का अपन आज 20वां दिन है तो आज शाम को इसका अपन वेट करेंगे। हाफ हाफ के जी से तो ऊपर होगा, हो गया होगा, 1 केजी के आसपास होगा, 800-900 ग्राम के आसपास। और इसमें चूज़ों की जो क्वांटिटी है वो 16,000 है, 16,000। और ये कूलिंग पैड लगे हुए हैं और ये जो फैन लगे हुए हैं 8 सामने, ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं इसका। ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जो है वो टेम्परेचर को बताता है और वो टेम्परेचर जाकर कंट्रोल पैनल से ये लटका हुआ है सेंसर। सेम एक सेंसर और अंदर लगा हुआ है जहाँ पंखे चल रहे हैं, तो ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। और ये ऑटो मोड पर रहते हैं, ऑटो फैन। ये बंद हो गए, अपने आप बंद हो गए, ये ऑटो, दो फैन बंद होगा। जैसे ही टेम्परेचर जो उसको मेंटेन रखना है उससे कम बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से चालू हो जाएंगे। जितना भी चलाना है, 1 2 3 4, जितने फैन में कंट्रोल होगा टेम्परेचर उतना फैन ऑटो मोड में चलता रहता है। अब टेम्परेचर कंट्रोल पैनल है वो करता है कंट्रोल। ऐसे पहला वीक होता है तो पहले ये 5 हफ्तों का होता है पूरा लॉट, 35 डेज़ का। तो पहला वीक होता है तो पहले वीक में 32 डिग्री रखा जाता है, तो उसको ये फैन मेंटेन करते हैं। और सेकंड वीक से 30 रखा जाता है, थर्ड वीक से 28, थर्ड वीक से फिफ्थ वीक तक, जब तक जाते नहीं है तब तक 28 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसके 8 फैन रखते हैं और ये सेंसर लगे हुए हैं तो ये कनेक्ट डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से हैं। जैसे ही 28 से ऊपर होगा तो फ़ैन चल जाएंगे, 1 2 3 जितने में मेंटेन करना है उतने फ़ैन चालू हो जाएंगे। ये हो गया एक ऑटोमेटिक। और जैसे ही 28 पे आ जाएगा टेम्परेचर जितना रखना है तो ऑटोमेटिक फ़ैन ऑफ हो जाएगा। और अभी क्या है, बादल हैं, पानी गिर रहा है तो फिर मौसम बिल्कुल ठंडा है, तभी फ़ैन से ही काम चल रहा है। फ़ैन कंट्रोल कर सकता है टेम्परेचर। कभी क्या, अभी जब धूप निकलती है, बहुत सारा जो उमस पड़ती है, धूप निकलती है, गर्मी होती है, तो फिर फ़ैन से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर अपन जो कूलिंग पैड है वो कूलिंग पैड चालू करते हैं, कूलिंग पैड ठंडा करते हैं और फैन हीट बाहर निकालते हैं। ये ऑटोमेटिक दोनों चालू हो गए। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो 3 होंगे, फिर 4 होंगे। जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा जितना 30 डिग्री चाहिए इसको, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगे। ये 24/7 ऑटो मोड पर डले रहते हैं, कुछ नहीं करना अपन को, वो अपने आप चालू और बंद होते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मेरा एक ओपन पोल्ट्री फार्म भी है इसी के बाजू में। तो जस्ट अभी उसका लॉट गया हुआ है तो उसकी अभी साफ़ सफाई चल रही है। जैसे ही उसकी साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी बजट कराऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। ये कंट्रोल पैनल है जो सब कुछ इसी के हाथ में, सब यही करता है। फिर 4 ग्रीन बटन चल रहे हैं तो 4 फैन चल रहे हैं, जितने ग्रीन बटन उतने फैन चालू, अभी 4 चल रहे हैं। वाइट लाइट के लिए है, ग्रीन जो मशीन चालू है उसके लिए है। इसमें ये टेम्परेचर वगैरह सब बताता है।
कितना क्या चल रहा है? टेम्परेचर 27.5, 27.8 ये चल रहा है। ह्यूमिडिटी इतनी है, लेवल 3 है, डेज 20 है। ये सारा डिस्प्ले पर डिस्प्ले करता रहता है, इसके अकॉर्डिंग पूरा फार्म चलता है।